अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम रिटेरिक कैप्सूल के बारे में बात करेंगे। रिटेरिक कैप्सूल हाई क्यू फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रोडक्ट है। इसमें जो मेन साल्ट यूज़ होता है उसका नाम है प्रीगैबलिन। प्रीगैबलिन 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg और 300 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है। रिटेरिक कैप्सूल को बुनियादी तौर पर जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर में इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर आप लोग मुसलसल डिप्रेशन, परेशानी और स्ट्रेस का शिकार रहते हैं तो उस सूरत में आप रिटेरिक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ रिटेरिक कैप्सूल को न्यूरल्जिया में इस्तेमाल किया जाता है। न्यूरल्जिया ऐसी कंडीशन होती है जिसमें मरीज़ की नर्व डैमेज हो जाती हैं, जिससे मरीज़ की नर्व में शदीद दर्द रहता है। इसके साथ साथ रिटेरिक कैप्सूल को डायबिटीज़ नेरोपैथी में इस्तेमाल किया जाता है। डायबिटीज़ नेरोपैथी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें मरीज़ के टांगों और पाँव में शदीद दर्द रहता है, उसकी नर्व डैमेज हो जाती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में भी रिटेरिक कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके साथ साथ रिटेरिक कैप्सूल को मिर्गी के मरीज़ों में भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर किसी मरीज़ को मिर्गी के दौरे वगैरह पड़ रहे हैं या मिर्गी के झटके लग रहे हैं तो ऐसी सूरत हाल में भी रिटेरिक कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा रिटेरिक कैप्सूल को फिब्रोमियल्जिया में इस्तेमाल किया जाता है। फिब्रोमियल्जिया में हमारे पूरे जिस्म में शदीद दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा थकावट होती है, पट्ठों में भी शदीद दर्द होता है। तो ऐसी सूरत हाल में भी रिटेरिक कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। रिटेरिक कैप्सूल के अगर डोजेज की बात की जाए तो दिन में 2 या 3 कैप्सूल इस्तेमाल करवाए जाते हैं। रिटेरिक कैप्सूल के अगर साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो इससे आपको नोज़िया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, स्किन रैशेज हो सकते हैं, चक्कर वगैरह आ सकते हैं।